सफल बनने के लिए हर इंसान को ईश्वर ने कोई ना कोई गुण दिया है, लेकिन हमें अपने अंदर के इस गुण को पहचानना चाहिए। हम इस गुण को कैसे पहचान पाएंगे? जब हम इस गुण को पहचान जाएंगे और उसकी स्पृधा से कर्म करेंगे तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। किसी में सच्चाई अधिक होती है तो दूसरा अच्छा कलाकार होता है। कोई श्रमशील है तो कोई साहसी है। कोई दानी है तो किसी में चरित्र बल है। इस तरह कोई न कोई गुण हर इंसान में है। इन गुणों को हमें अपनी पारखी नजरों से जरूर परखना चाहिए। कोई व्यक्ति किस स्थिति या कुल में जन्मा है, इन बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को परखने की बजाय उस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, इस आधार पर उसे परखना चाहिए। चलिए हम सुनाते एक कहानी जिससे आप भी अपने अंदर के गुण को पहचान पाएंगे। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है। अगर आप कहे तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहां रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई। वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत से गुण छुपे हुए हैं।
लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक कर रखे हैं। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंदर कौन सा गुण है और आप उसको पहचान पाए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के पास भी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना प्यार बनाते रहे। दोस्तों, हम अपनी चैनल पर नई से नई कहानियां लेकर के आते रहते हैं। आप ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।